बिहार में इस बार किसकी बहार है ये जानेंगे, लेकिन देखिए चुनाव के ऐलान के बाद सोशल मीडिया वार लालू प्रसाद के पोस्ट पर अब घमासान मच गया है। चुनाव के ऐलान के बाद लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। लालू के पोस्ट पर जेडीयू का जवाब आया है। जेडीयू ने लिखा कि बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता 14 नवंबर को ये साबित करेंगे कि विकास, सुशासन और स्थिरता का दूसरा नाम है नीतीश कुमार। बिहार तैयार है, फिर आ रही नीतीश सरकार है। तो देखिए लगातार सियासी पारा इस वक्त हाई है और एक्स पर वार पलटवार का दौर जारी है। लालू प्रसाद यादव ने ये एक्स पर पोस्ट किया है 6 और 11, क्योंकि 2 फेज में इस बार बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला फेज 6 तारीख को होगा, दूसरे फेज में 11 तारीख को वोटिंग की जाएगी। और इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने देखिए ये पोस्ट किया है जिसमें लिखा है 6 और 11 एनडीए 9-2-11, जिस पर जेडीयू ने पलटवार भी किया। जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया है और लिखा है कि बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता 14 नवंबर को ये साबित करेंगे कि विकास, सुशासन और स्थिरता का दूसरा नाम नीतीश कुमार है और बिहार तैयार है, फिर से नीतीश सरकार आ रही है। तो लालू प्रसाद का ये पोस्ट अब आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर ये पोस्ट किया गया जैसे ही चुनाव की घोषणा की गई, उसके बाद ये पोस्ट किया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर 2 फेज का जिक्र किया है 6 और 11, लेकिन इसको थोड़े अलग अंदाज में सरकार पर वो कटाक्ष करते हुए नजर आए और लिखा है कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। लालू प्रसाद यादव का आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसमें उन्होंने चुनाव के ऐलान का स्वागत तो किया है, लेकिन सीधे सीधे अब नीतीश कुमार पर उन्होंने कटाक्ष भी किया है। सीधे तौर पर एनडीए को उन्होंने निशाने पर लिया है और लिखा है कि एनडीए 9-2-11 हो जाएगा, यानी कि इस बार एनडीए की सरकार चली जाएगी। और देखिए अब जेडीयू की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया, एक्स पर जो उनका रिप्लाई किया गया, वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि राज्य के 7 करोड़ से अधिक मतदाता 14 नवंबर के लिए तैयार हैं। 14 नवंबर को राज्य की जनता ये दिखा देगी कि बिहार इस बार तैयार है और एक बार फिर से नीतीश सरकार आ रही है। तो ये 2 अलग अलग पोस्ट एक्स पर जो वार चल रहा है वो आपको बता रहे हैं। जहां लालू प्रसाद यादव की तरफ से जब एनडीए 9-2-11 लिखा गया तो जेडीयू कहां पीछे रहने वाली है। जेडीयू ने भी उनका करारा जवाब दिया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि बिहार की जनता इस बार आरजेडी को मुंह दिखा देगी और इस बार दिखा देगी कि विकास, सुशासन और स्थिरता का दूसरा नाम ही नीतीश कुमार है और इसके लिए बिहार तैयार है, फिर से नीतीश सरकार आ रही है। तो जेडीयू की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया वो हम आपको इस पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए बिहार में चुनाव है, झारखंड में भी सियासत तेज है। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर के अहम बैठक होने जा रही है। जेएमएम के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। आज शाम तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होनी है। जेएमएम से मंत्री सुदीव्य कुमार और विनोद पांडे शामिल होंगे। बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों की सीटों पर दावेदारी की गई है। तो जेएमएम काफी पहले से ही ये सवाल उठाता आ रहा है कि जिस तरीके से हमने गठबंधन झारखंड में किया, हमने भी सीटें दी, मंत्री तक हमने बनाया, और वैसे ही हम गठबंधन और गठबंधन धर्म जो है आरजेडी बिहार में निभाई, ये हम चाहते हैं। और इसी को लेकर के जेएमएम ने 12 सीटों की मांग कर डाली है। देखना होगा कि इन सीटों पर क्या कोई सहमति बन पाती है। हालांकि आरजेडी बहुत इंटरेस्टेड नजर जेएमएम के मांग पर नहीं दिखती है, लेकिन देखना होगा कि जब तेजस्वी यादव और जेएमएम के नेता बैठेंगे तो क्या बातचीत बनती है। तो देखिए कुछ सीटें भी आपको दिखा रहे हैं जिन सीटों पर जेएमएम की तरफ से दावेदारी की जा रही है और जेएमएम लगातार अब बिहार में भी अपनी एंट्री करना चाह रहा है, अपना कद बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, चूंकि एडजस्टमेंट तेजस्वी यादव को ही करना है, तो किस तरीके से सीटों का एडजस्टमेंट हो पाता है। लेकिन तारापुर, कटोरिया, मनिहारी सीट, झाझा, बांका, ठाकुरगंज में जेएमएम की दावेदारी दिख रही है। यानी कि जो झारखंड से सटे हुए जो कुछ इलाके हैं, सीट है जहां पर जेएमएम को लगता है कि उनकी स्थिति मजबूत है, वहां पर दावेदारी ये की जा रही है। लेकिन क्या इस सीटें आरजेडी जेएमएम के लिए छोड़ देगी, कांग्रेस का क्या रुख होगा,
बाकी जो घटक दल है वो क्या कहेंगे, इस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन पटना में सीट शेयरिंग को लेकर के ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है और दलील जेएमएम की तरफ से यही दिया जा रहा है कि हमने भी आरजेडी को जगह दी है। आपके एक विधायक जीतते हैं और हम उनको मंत्री पद तक दे देते हैं, तो आपको भी गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। और ये मांग आज से नहीं, कह सकते हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, गठबंधन धर्म निभाने के लिए लगातार जेएमएम की तरफ से एक प्रेशर भी बनाया जा रहा है, बात भी रखी जा रही है। क्या लग रहा है कि आज की मुलाकात में जेएमएम को क्या मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल आज की जो मुलाकात है, जो सीट शेयरिंग के टेबल पर जो जेएमएम के जो डेलीगेट्स तो यहाँ से आज रवाना हो रहे हैं, आपको मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और जेएमएम के जो महासचिव हैं विनोद पांडे दोनों रवाना होंगे। शाम की जो कह सकते हैं चाय जो है वो आपको सीट शेयरिंग के साथ होगी और आपको तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक होने जा रही है। जाहिर है कि ये जो जेएमएम की नजर है उन सीटों पर है, उन विधानसभा सीटों पर है जो जिनकी सीमा सटती है आपको झारखंड के साथ, खासकर नेपाल से सटी सीमा पर कुछ सीटें वहां भी नजर है। तो कुल मिलाकर ऐसे समझिए कि जहां आपको ट्राइबल जो जाती है कैडर वोट के हिसाब से जो जेएमएम में मानते हैं कि जहां हमारा ट्राइबल वोट है, कुछ कुर्मी की संख्या हो या कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमावर्ती इलाके जहां झारखंड का इम्पैक्ट पड़ता हो, तो तमाम चीजों को लेकर वहां पर बात रखी जाएगी। और फिलहाल जो 12 सीटों को लेकर जो दावेदारी है वो कही जा रही है, उसके साथ बातचीत शुरू होगी। लेकिन जाहिर है कि आपको ऊपर नीचे जो है, जाहिर है कि 12 से ऊपर तो नहीं जाने वाली बात, लेकिन नीचे यानी एक लेवल पर आके बात सेट होगी। क्योंकि जेएमएम देखिए यहाँ बड़ा भाई छोटे भाई की भी बात है, झारखंड में जेएमएम बड़ा भाई है लेकिन वही जेएमएम जाके बिहार में छोटा भाई बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आज जो बातचीत होगी वो बातचीत, चूंकि अब तो बिहार चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो जो बातचीत होगी वो तकरीबन ये मान के चलिए कि आपको आज एक और राउंड बैठक हो सकती है आज के बाद, लेकिन 1-2 राउंड में ये बातचीत फाइनल हो जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीट को लेकर के भी जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं कि किसे कौन सा सीट दिया जाएगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों पर मैथिली ठाकुर ने ये कहा है कि अगर मुझे टिकट मिला तो मैं अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहूंगी, क्योंकि वहां से मेरा खास लगाव है। कल ही मैथिली ठाकुर के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद मैथिली ने ये कहा है कि अभी तक उन्हें इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। तो देखिए, मैथिली ठाकुर इस बार चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो मिथिला से आती हैं और मिथिला से उनका खास लगाव है। और उस पर देखिए मैथिली ठाकुर ने अपना रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा खास लगाव मेरे गृह क्षेत्र से है। अगर चुनाव लड़ने की कोई भी जानकारी मुझे मिलती है कि अगर मुझे चुनाव के लिए टिकट दिया जाता है तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने गृह क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूं। ऐसा बहुत सारा मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, मैं परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां से एक अलग जुड़ाव है और वहां से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरे ही एनर्जी में हूँ, कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं जरूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में देखेंगे आगे समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज की पुष्टि नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर कटिहार के चुनावी मूड को समझने के लिए न्यूज 18 संवाददाता ने शहर को रफ्तार देने वाले ऑटो और टोटो ड्राइवर से बातचीत की और उनका मूड समझा। कहते हैं शहर के रफ्तार को अगर समझना हो, उन पहिए के सौदागरों से बात करो जिनके पहिए से पूरा शहर दौड़ता है और लगभग न्यूज 18 यही करने की कोशिश करता है। ये कटिहार के अस्थायी टेम्पो स्टैंड है और आज हम लोग यहाँ का चुनावी मोड को टटोलने आए हैं। किस मुद्दे पर कटिहार के जो टोटो टेम्पो ड्राइवर है वो वोट करेंगे, जरा बात कर लेते हैं। किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे,
क्या परेशानी है आप लोग को? क्या सबसे बड़ी समस्या है कि शहर में ऑटो स्टैंड नहीं। नगर निगम 2016 में अस्थायी रूप से पुराने बस स्टैंड को टेम्पो स्टैंड में कन्वर्ट किया है, लेकिन रख रखाव देख रेख किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। न उसका सही से साफ सफाई होता है, न यहाँ शौचालय है, न किसी भी प्रकार का व्यवस्था होता है। तो नगर निगम को टैक्स तो देते हैं ना आप लोग? रोड टैक्स हाँ, बैरियर के रूप में देते हैं 20 रुपया प्रति दिवस प्रत्येक टेम्पो। तो अब चुनाव का मुद्दा है, चुनाव की घड़ी आ गया है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बदलाव के मुद्दे पर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। कितना हर दिन कितना रुपया कमा लेते हैं? मुश्किल से किसी दिन 200-300 होता है, कोई दिन वो भी नहीं होता है। कैसे घर का चूल्हा कैसे जलता है? बस इसी तरह नमक रोटी चल रहा है किसी तरह। क्या नाम है आपका? इसके अफरोज। किस मुद्दे पर वोट, किस मुद्दे पर कीजिएगा? विकास के मुद्दे। क्या विकास जो हुआ है, कुछ विकास हुआ है पहले से? जी हम बहुत विकास हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है? बेहतर हुआ है। अच्छा, तो अब और क्या उम्मीद है? और इससे भी और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था हो, हम लोग का विधि व्यवस्था को सुधारा जाए। नाम? प्रीतम कुमार सिंह। तो देखिए, ये कटिहार के उन पहियों की सौदागरों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिन पहियों के सौदागरों के साथ ये शहर रफ्तार भरता है और ये चुनावी बेला है और हर किसी को अपना चुनावी मुद्दा है और इसी को लेकर ये रायशुमारी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है और इसके बाद जमुई प्रशासन ने आचार संहिता का पालन कराने के को लेकर के देखिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने शहर में लगे सरकारी पोस्टर और बैनर और होर्डिंग को उतारना शुरू कर दिया है। पूरे शहर में सोमवार को ही प्रशासन सड़क किनारे लगे पोस्टर बैनर को हटाने के काम में जुट गया है। शेखपुरा में जिला प्रशासन चुनावी मूड में आ गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही टीएम के निर्देश पर एसडीओ और एसडीपीओ सड़क पर उतरकर पोस्टर और बैनर हटवाने में जुट गए हैं। सड़क पर पुलिस ने गश्ती भी तेज कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होते ही शेखपुरा में जिला प्रशासन बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो गई है। प्रथम चरण में चुनाव शेखपुरा में होना है। ऐसी स्थिति में शेखपुरा आप देख लीजिए, अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बिल्कुल सघन सड़कों पर गश्ती भी की जा रही है ताकि आदर्श आचार संहिता का किस पालन किया जाए। हम जानते हैं क्या क्या तैयारी चल रही, बताइए सर क्या क्या तैयारी चल रही है? जैसा कि आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के तुरंत बाद ही जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज और पब्लिक प्लेसेज होती हैं उनमें विदिन 24 आवर्स और विदिन 48 आवर्स हम लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए जितने भी ऐसे पोस्टर्स बैनर्स जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के या जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको हटाया जाता है। तो उसी के आलोक में आज हम लोग एक पूरा अपना एक टीम निकाली हुई थी नगर परिषद की, जहाँ पे हम लोगों ने जितने भी ऐसे जो भी पब्लिक प्लेसेस पे पोस्टर बैनर्स हैं उनको हटाया जाए। बिल्कुल मैसेज भी दिया जा रहा है कि बिल्कुल पालन किया जाए आदर्श संहिता। जी आदर्श आचार संहिता का मतलब ही है एक लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि किसी भी कैंडिडेट को फेवर ना मिले और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। तो उसी की दिशा में एक स्टेप है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सर क्या पुलिस कर रही है? हम लोग बिल्कुल चारों तरफ जो है बिल्कुल हर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे हम लोगों ने इस ड्राइव का भी रखा है और फ्लैग मार्च कंटिन्यूस हमारी CATF फोर्स आ गई है जिले में 4 कंपनी और निगल बिल्कुल सघन छापेमारी हम लोग कई वनरेबल टोला और अपराधियों के विरुद्ध में कर रहे हैं और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके विरुद्ध में शीशे का प्रस्ताव, गुंडा पेड और विरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो वारंटी है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। एंटी लिकर ड्राइव, एंटी आर्म्स ड्राइव हम लोग चला रहे हैं और सभी लोगों से यही अपील है कि शांतिपूर्ण मतदान कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें, कोई भी असामाजिक गतिविधि में संलिप्त ना रहे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव से। सर चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही बिल्कुल तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन सड़क पर उतरकर आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने में मदद करें, आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। इसी बीच देखिए सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हुई है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल लाया गया और मृतकों की नहीं हो सकी है फिलहाल पहचान। नोखा थाना के गंगहर की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त सासाराम से बता रहे हैं, जहां कार और ऑटो में टक्कर हो गई। 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग हालांकि गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। मृतकों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है।
पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां डोरंडा इलाके में हुई फायरिंग मामले में पुलिस की जांच तेज है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। दरअसल डोरंडा में वर्चस्व की लड़ाई में अमन साहू गैंग कोयलांचल शांति सेना के बीच फायरिंग हुई थी। उसाई कॉलोनी के सत्यभामा अपार्टमेंट में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस फायरिंग की जिम्मेदारी कोयलांचल शांति सेना ने ली। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो जारी किया था। बता दें कि अमन साहू गैंग के आकाश राय उर्फ मोनू के घर पर फायरिंग हुई थी। अमन साहू गैंग के राहुल सिंह की ओर से चतरा में फायरिंग के जवाब में केएसएस ने कार्रवाई की। कोयलांचल शांति सेना की लाइव फायरिंग से दहशत है। केएसएस ने दावा किया है कि अपराधी नक्सली संगठन लेवी रंगदारी के लिए घटना को अंजाम देगा तो उसका बदला या उसके बदले की कार्रवाई कोयलांचल शांति सेना करेगी। तो में से एक ने फायरिंग किया है, उसका एक खोखा पुलिस को मिला है। इसमें हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस के पास में कुछ इंफॉर्मेशन है, हम लोग इस पर। देखिए, देश भर के कई राज्यों में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद राजधानी रांची में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड में काम कर रहा है। रांची डीसी ने रांची सिविल सर्जन को निर्देश ये दिया है कि मेडिकल स्टोर पर अब बिना चिकित्सक के पर्चे के बिना लोगों को कफ सिरप नहीं दिया जाएगा। मामले में डॉक्टरों को भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद विभाग अब अलर्ट है। वहीं कई कफ सिरप की जांच भी कराई जा रही है। जैसे देश में कुछ जगह में जो हुई है तो वो रांची जिले में ये समस्या नहीं आए, उसके संबंध में हम लोगों ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये कफ सिरप को नहीं देना है। और डॉक्टर्स को भी ये निर्देश दिया गया है कि जो एज ग्रुप जिनको देना है जैसे उन्हीं को देना है। और इसका कोई उल्लंघन अगर होती है तो जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। तो अभी सैंपल्स का जांच के लिए हम लोग सिविल सर्जन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि उनको जांच के लिए भी भेजा जाए। राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में अनोखा मामला सामने आया है। रजिस्ट्री और म्यूटेशन होने के बावजूद अतिक्रमण हटाने पहुंचा जिला प्रशासन। ध्रुवा डैम के किनारे हुए अतिक्रमण पर हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। कार्रवाई पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नगड़ी अंचल अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण भूमि की कैसे जमाबंदी हुई ये जांच का विषय है। संबंधित भूमि की म्यूटेशन रद्द करने का आवेदन दिया जाएगा। महीना क्या बनाइएगा आप लोग इस जगह, हम ही जानना चाहते हैं। पानी आएगा, पानी से घर गिरेगा, हमको नहीं डर है उस चीज का। अभी तो बिना नोटिस का ही हम लोग को यहाँ पे फोर्स दे दिया है कि घर खाली करने के लिए अतिक्रमण के लिए गाड़ी लगा दिया गया है। तो हम लोग सर अभी बिना हम लोग को सूचना का हम लोग अपना बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए, बरसात का दिन भी है। तो अतिक्रमण किया गया है, उस सब को हटाने की कार्रवाई की जा रही है ना। आज हटसेर में हम लोग इसको शुरुआत किए हुए हैं है ना, और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। ऐसा किया हुआ है तो उसको हम लोग सुनवाई करके उनको रद्द करने के लिए भेजेंगे। उसके बाद डैम में अर्जित क्षेत्र में अगर हुआ है तो उसको हम लोग रद्द कैंसिल करवा के फिर आगे की कार्रवाई किया जाए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासनिक बुलडोजर जो है इस वक्त धुरुआ डैम में चल रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण जो अभियान है वो फिलहाल डैम के आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। पतरा टोली का ये इलाका है जहाँ पर इस वक्त जो है वो प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। डहू टोली भी है और पतरा टोली, ये तमाम इलाकों में ये जो अतिक्रमण अभियान है वो चलाया जा रहा है। जो रजिस्ट्री मोटेशन ज़मीन है उसको हटाने का बात किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि बिना सूचना का, देखिए हाईकोर्ट का अगर आदेश है, निर्देश है, तो हम लोग हाईकोर्ट का आदेश का हम लोग नहीं मान रहे, सो बात नहीं, हम लोग उनकी बातों को मान रहे हैं, सम्मान कर हम लोग दे रहे हैं। लेकिन मौखिक रूप से भी कम से कम एक गरीब व्यक्ति का जो घर बना हुआ है उसको आकर के सूचना करना चाहिए था, बताना चाहिए था। वो ज़मीन जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अंचल कार्यालय के द्वारा ये गड़बड़ी कैसे की गई, क्यों ऐसी ज़मीन का ही जो है म्यूटेशन कर दिया गया जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण के दायरे में आती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन कई सवाल भी हैं। अब उन सवालों का जवाब किस तरह से मिल पाता है वो
बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया। महागठबंधन में सीटों के मुद्दे और नेतृत्व पर संशय के बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर खुद को सीएम पद का दावेदार बता दिया। उन्होंने ये कहा है कि जब तेजस्वी सीएम बनेंगे तो बिहार को परेशानियों से निजात दिलाएगा और बिहार में बदलाव आएगा। देखिए, बिहार के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो तारीख जो है ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा। और फिलहाल इस